देखिए आज अगर हम बात करें तो बांडीपुरा में टोटल हमारे एक्टिव केस 898 हैं, जो कि जिनमें से 69 हमारे आइसोलेशन फैसिलिटीज़ में हैं, बाकी होम आइसोलेशन में है और कुछ हमारे कोविड केयर सेंटर्स में हैं। जहाँ तक हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे टेस्टिंग जो है वो लगभग 1,500 से 2,000 हमारी डेली हो रही है और हमारी पॉजिटिविटी जो एक पीक में 19% तक गई थी वो रिड्यूस होकर एवरेज 6.3% पे आ गई है और पिछले अगर 1-2 दिन की बात करें तो 5% से नीचे ही है, 4.7 के करीब पॉजिटिविटी आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव बात है कि इस तरह से पॉजिटिविटी कम हुई है, यानी कि जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है वो हमें थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। इसी के चलते कुछ अनलॉक की जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव्स आई हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और थोड़ा बहुत फेज़ मैनर में जो ओपनिंग है बाज़ारों की, जो वापस उनका खुलना है वो शुरुआत की गई है। लेकिन मैं ये बात भी ज़ोर देना चाहूँगा कि अभी हमें इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अभी जो हमारे केसेस आ रहे हैं ये इन्फेक्टिविटी भले ही हमारी कम हुई है लेकिन अभी भी केसेस और इन्फेक्शंस बाहर माहौल में हैं, तो इसको हमें लाइटली ना लेते हुए अभी भी हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनको पूरी तरह से फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को अवॉइड करना है और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक बाज़ार में नहीं जाना है। और इसके साथ साथ हमारा जो वैक्सीनेशन है जो कि एक हमारा बहुत ही अहम हथियार है, उसमें बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस रही। हम अभी 82% जो हमारा वैक्सीनेशन है कवरेज वो हो चुका है और जो 45 प्लस के लिए है और हम एम कर रहे हैं कि वो पूरा 100% भी पहुंचे और साथ ही साथ में जैसे ही 18 प्लस वैक्सीनेशन शुरू होती है 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए, तो वो भी हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो हमारे सारे नौजवान तबका है यहाँ का वो वैक्सीन करवा लेंगे, ताकि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं जिस तरह की उनको प्रोटेक्शन मिलती है उसका भी वो फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ साथ मैं एक और ध्यान आपकी तरफ लाना चाहूँगा कि हमारा जो केस फैटेलिटी रेट है, यानी कि जो डेथ केसेस हो रहे हैं पॉजिटिव पेशेंट्स की, वो सेकंड वेव में 0.3% है, जो कि देखा जाए एवरेज से कम है। बट फिर भी मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूँगा कि इस चीज़ को ये सोचते हुए कि हम अगर आज थोड़े से बेहतर हैं कोविड की सिचुएशन को लेके, तो हमें जो इस बीमारी को या वायरस को लाइटली लेना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए और पूरा जो प्रोसीजर है, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करना चाहिए। अच्छा सर, ये जो नई गाइडलाइन है इस पर अमल आवरी के लिए क्या कुछ आपने हिदायत दिए हैं ताकि किसी तरह की खिलाफवर्जी ना हो? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है, जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वो हमारे टाउन के मार्केट एरियाज़ होते हैं। उसके अलावा कुछ हमारी स्टैंड अलोन शॉप्स होती हैं रूरल एरिया में। तो भीड़ ये जो मार्केट एरियाज़ हैं इनको फेज़ मैनर में खोलने के लिए हमने 50-50% जो है मार्केट ऑपरेशन को इजाज़त दी है। उसमें हमारा मार्केट की जो ट्रेडर्स फेडरेशन रहती हैं उनके साथ मीटिंग करने के बाद ये फ़ैसला किया गया है कि एक साइड मार्केट का ओपन रहेगा और एक साइड क्लोज़ रहेगा रोटेशन सिस्टम पे, और वो दिन जो हैं वो वाज़े तौर पे बता दिए गए हैं ऑर्डर में। इसी के साथ जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो 50% कैपेसिटी में चलेंगी और जो गैदरिंग्स हैं वो भले रिलीजियस गैदरिंग्स हों या शादी हो या फ्यूनरल्स हों, उनके लिए लिमिट सेट कर दी गई है और किसी भी तरह का कोई भी गैदरिंग, पॉलिटिकल गैदरिंग या सोशल गैदरिंग या जो कुछ भी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फॉर्म करने के बाद ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए भी हमने जो अहकामात हैं, जो ऑर्डर्स हैं वो निकाल दिए हैं। हमारी गुजारिश रहेगी लोगों से कि जो हमारे ऑर्डर्स रहते हैं डिस्ट्रिक्ट से उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें और जो जहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत है, हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम और 24 आवर्स सर्विस अवेलेबल है, वो परमिशंस हम इमीडिएटली दे देते हैं। इसको इन्फेक्शन को रोकने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट कदम और उठाए गए हैं अनलॉक के साथ साथ। एक हमारा नाइट कर्फ्यू है जो जिस तरह पहले चल रहा था वो जारी रहेगा, और हमारा वीकेंड कर्फ्यू है जो सैटरडे और संडे को जो पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा, जिसमें जो दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी लिमिटेड तौर पे ही चलेगा और पासेस वगैरह उसके लिए जारी किए जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है लोगों से कि इन